को सच सच प्रणाम। आज मैं अपनी इस छोटी और प्यारी प्यारी वीडियो के माध्यम से विशेषकर शादी विवाह व अन्य फंक्शन वाले घरों में कैसे कैसे चोरी होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है अपने विचार साझा करूंगा। आमतौर पर हमारे मेहमान शादी से एक दिन पहले और शादी वाले दिन बड़े सज धज कर आते हैं। विशेषकर मेरी माताएं बहनें, वो महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे पर्स और उसमें एक अतिरिक्त गहनों की जोड़ी, बालियां, चेन और गले का हार इत्यादि साथ में लेके आती हैं और महंगे महंगे मोबाइल। उधर घर में लड़का लड़की जिसकी शादी है, महंगे महंगे गहने, घर वालों के महंगे महंगे गहने होते हैं और घर में खर्च के लिए अधिक से अधिक पैसे होते हैं। तो ऐसे में जैसे ही मेहमान आते हैं वो सब अपनी बातों में एक दूसरे की राजी खुशी, हाल चाल, खुशियां जाहिर करने लगते हैं। बड़ी खुशी से का माहौल होता है। लेकिन ऐसे समय में कोई अजनबी हमारे घर में हो सकता है जो महंगे सामान पर हाथ साफ करने के लिए घूम रहा होता है। उसकी महंगे सामान पर टकटकी लगी होती है, लेकिन उधर हम अपनी बातों में मगन हो जाते हैं। कोई मेरी माता बहन अपना पर्स छोड़ करके दूसरे कमरे में चली जाती है, मोबाइल चार्ज लगा करके दूसरे कमरे में चली जाती है और उधर हमारे भाई पीछे पर्स रखते हैं। मोटरसाइकिलें, नई नई मोटरसाइकिलें भी कई बार सुरक्षित स्थान पर खड़ी नहीं करते। तो ऐसा देख अजनबी व्यक्ति ये सब बातों पर ध्यान रखता है और मौका पाते ही अपने महंगे गहनों के पर्स पर या घर में पड़े पैसों पर या मोबाइल पर हाथ साफ कर चला जाता है। उधर पता लगते ही हमारे घर में, शादी वाले घर में सन्नाटा सा फैल जाता है। सब चर्चाएं करने लगते हैं कि इसके मोबाइल खोया गया, उसका पर्स उठा लिया, उसका ये उठा लिया, किसने उठा लिया, कैसे उठा लिया, कहाँ रखा था, ऐसा कह के चर्चा करने लगते हैं और दुख का माहौल हो जाता है। कई बार तो हमारी महिलाएं जिनका पर्स गुम हुआ हो बेहोशी के रूप में आ जाती हैं, अस्पताल तक ले जाने की मुसीबत आ जाती है। उधर पैलेस में जब लड़का लड़की वाले शादी के बंधन में बंधने जाते हैं, अन्य मेहमानों के साथ में अपने लड़के या लड़की की टूमें और पैसे का बैग ले जाते हैं। तो वहां पर भी हमारी बहनें अपना पर्स ले जाती हैं, हमारे भाई भी अपना पर्स रखते हैं जिसमें पैसे, गहने इत्यादि होते हैं और वो वहां जाकर के खाने पीने में मगन हो जाते हैं, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते। उधर दुल्हा दुल्हन की टूमें और सामान, जो पैसे हैं, वो भी पूरी ध्यानपूर्वक से नहीं रखते और वहां भी अजनबी कोई ना कोई मौके की तलाश में घूमता रहता है और मौका मिलते ही महंगी चीजों के या पर्स पर या टूमों के बैग पर हाथ साफ कर फुर हो जाता है। कई बार तो हमारी माताएं बहनें कार में अपनी मूल्यवान चीजें बैग छोड़ आती हैं, वहां भी अजनबी घूमते रहते हैं और वो हाथ साफ कर ले जाते हैं शीशा तोड़कर। ऐसा होने पर वहां भी माहौल खराब हो जाता है। उसका पर्स चोरी हो गया, उसका बैग चोरी हो गया, दूल्हे की टूमें चोरी हो गई, दूल्हे के घर के पर्स चोरी हो गया। ऐसे करके हमें समाचार मिलता है और वहां भी माहौल खराब हो जाता है। एक दूसरे में चर्चाएं लग जाती हैं, शादी का सारा माहौल चिंता में बदल जाता है। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना है? शादी वाले घरों में हमेशा 1-1.5 महीने पहले हमने अपने मूल्यवान चीजें जैसे लड़का या लड़के के गहने या घर के पैसों का पर्स, थैला एक सुरक्षित स्थान पर लॉक में रखना चाहिए। घर छोड़ने से पहले हमें कम से कम एक व्यक्ति को, घर के जिम्मेवार व्यक्ति को छोड़ करके जाना चाहिए ताकि पीछे से कोई हाथ ना साफ कर ले। उधर हमारी माताएं बहनें जो घर में खुशी मनाने आई हैं, रिश्तेदार के यहाँ शादी का माहौल बनाने आई हैं, वो भी अपने पर्स का, अपनी टूमों का, अपने गहनों का, अपने मोबाइल का विशेष सतर्कता से ध्यान रखें। अगर इधर उधर कहीं जाना है तो अपने ही परिवार के सदस्यों को कह करके जाएं, उसके हाथ में दे करके जाएं बैग, ताकि शादी का माहौल खुशी भरा बना रहे। शादी में जाते समय हमने मूल्य
मूल्यवान गहने और पैसों का पर्स किसी जिम्मेवार दो व्यक्तियों को सौंपना है, ताकि वो हमेशा उसके पास बैठा रहे। उनको विशेष हिदायत देनी है कि भाई आपने इन बैग को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, आपके लिए खाने पीने की सामग्री सब यहीं आ जाएगी। अगर जाना भी है तो आपने मुझे बता करके जाना है, किसी खास जिम्मेवार व्यक्ति की जिम्मेवारी लगा करके जाना है। ध्यान रहे, हमने ऐसे व्यक्तियों की जिम्मेवारी लगानी चाहिए जो पूरी तरह से फ्री हों और बड़ी सतर्कता से काम कर सके, ताकि हम बड़े खुशी के माहौल में शादी मना सकें और हमारे महंगे सामान पर कोई हाथ ना साफ करे। ऐसा कर हम अपने शादी के माहौल को बरकरार रख सकते हैं, खुशियों को निरंतर बनाए रख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि कोई अन्य भाई भी देख करके इसको समझ सके और इस वीडियो के बारे में ध्यान आ सके और अपनी सतर्कता शादी विवाह में बनाए रखे। मेरा निवेदन है सभी बहनों और भाइयों से जो शादी में आए हैं, अपने अपने सामान का आपने खूब जिम्मेवारी लेनी है और शादी के माहौल को अच्छा बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।